नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। एग्जाम्स की तैयारी कैसे चल रही है, बोर्ड एग्जाम्स की। आई होप आप सभी लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। क्लास 10th साइंस में आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं अभी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स। क्लास 10 की जो फिजिक्स की बात करें तो इसमें आपके चार चैप्टर हैं। पहला आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दूसरा आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स, तीसरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। अब फिजिक्स में बच्चों जो मैंने ज्यादातर ये देखा है कि आप लोगों को बड़ा डर लगता है कि फिजिक्स में स्कोर कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स में स्कोर कैसे करेंगे। जबकि फिजिक्स में भी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की तरह ही आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। केवल आपने जो ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और आप जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेप्स को ध्यान रखिए कि सारे स्टेप्स लिखने हैं और फाइनल आंसर जरूर लिखना है। इसी तरह से जब आप डायग्राम्स बनाएंगे, जैसे कि आपके खास करके आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में जब वहां पर आप रे डायग्राम्स बनाएंगे तो वो आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो एक बार जरा हम फिजिक्स में वेटेज की बात करते हैं कि लगभग आपका चैप्टर वाइज कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आपका जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उससे आपका 10 नंबर का आता है क्वेश्चन। दूसरा आपका जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स है उससे 2 नंबर का आता है क्वेश्चन। तीसरा आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उससे 7 नंबर का आता है। और चौथा जो आखिरी चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उससे 6 नंबर का आता है। इस तरह से टोटल लगभग आपका 25 नंबर का जो पार्ट है पेपर का आपका साइंस का वो फिजिक्स से होता है। अब इसमें मेन मेन पॉइंट्स कौन से हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, चैप्टर वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या है हमारा, आपका जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, तो उनके रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, बनाने को आते हैं। इमेज की पोजीशंस, इमेज का नेचर वगैरह पूछा जाता है, वो बहुत अच्छे से याद करिए। फिर इसके बाद आपका मिरर के यूजेस क्या हैं, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, कॉन्केव मिरर के यूजेस। फिर आपका मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला। मिरर फार्मूला मैग्निफिकेशन फार्मूले के ऊपर जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए कि आपका U का साइन क्या लेना है, V का साइन क्या लेना है, F का साइन क्या लेना है। साइंस में मिस्टेक होती है तभी आपका न्यूमेरिकल गलत होता है, तो साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखिए। इसके बाद आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आपका एक जो डायग्राम बहुत पूछा जाता है वो है ग्लास स्लैब से आपका रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाइए। फिर उसके बाद लेंसेज के आपके रे डायग्राम्स, उसी तरह से आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के, फिर आपके कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस के फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो इन सब की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आप आसानी से 10 नंबर वहां पे स्कोर कर सकते हैं। ह्यूमन आई वाला चैप्टर बहुत ही आसान है, उसमें आपने जो है एक आई का डायग्राम का प्रैक्टिस करना है विद फुल डिटेल्स लेबलिंग। फिर उसके बाद आई के डिफेक्ट्स क्या हैं और उनको हम करेक्ट कैसे करते हैं उसके डायग्राम की हेल्प से प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद आपका प्रिज्म के थ्रू जो आपका रिफ्रैक्शन होता है उसका डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो भी बनाने को आता है, कभी कभी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। फिर इसके बाद आपका रिफ्रैक्शन में और क्या होगा, प्रिज्म हो गया आपका, जो आपका रिफ्रैक्शन आएगा इसमें कलरफुल वर्ड वाले में, आई एन कलरफुल वर्ड वाले में। इसके बाद आपका जो है इसमें स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। स्कैटरिंग में आपका जैसे कि आपका कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, या हम जो डेंजर सिग्नल जो है वो रेड क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए। इसके अलावा आपका जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में दो जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। 2-2 मिनट का आपका जो होता है अर्ली सनराइज लेट सनसेट, इसका डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेनेशन, डायग्राम की हेल्प से ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे ये नहीं कहेगा क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन विद डायग्राम, बट हमको क्या करना है कि डायग्राम की हेल्प से ही एक्सप्लेन करना है जहां कहीं भी पॉसिबिलिटी है। फिर इसके बाद बच्चों आता है आपका अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, 7 मार्क्स का वेटेज है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टार्टिंग आपकी ओम्स लॉ से होती है, V इज इक्वल टू आई आर फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस होते हैं। सर्किट डायग्राम बना करके आपने पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, फिर उसके बाद उसकी हेल्प से, ओम्स लॉ की हेल्प से करंट की वैल्यू निकालनी है या वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर सर्किट डायग्राम पे। इसके अलावा और क्या होता है आपका,
रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो इसी फार्मूले में आता है। लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन रजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होती है, रेजिस्टेंस चेंज होता है अगर आप लेंथ और एरिया चेंज करेंगे तो। इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा आपका क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के यूजेस और उसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक आपका जो एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट में, उसमें जैसे आपका फ्यूज, फ्यूज के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट आपका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो मैंने आपको बताया 6 नंबर का आता है। इसमें क्या, सबसे पहले तो आपका यही कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। जैसे ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ली, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए, कई बार पूछा गया है। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना किसके लिए पूछा जाता है। जैसे आपका एक बार मैग्नेट है, हमने बार मैग्नेट लिया, तो इसके लिए आप ड्रॉ करके बताइए। फिर आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताइए। सोलेनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताइए, आपका जो सोलेनाइड होता है इसके लिए। फिर आपका सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग वायर जो आपका है, इसके लिए ड्रॉ करके बताइए। तो इनके लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो इसमें है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है वायर में, तो उसकी हेल्प से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक वायर रखा है और उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो उस मैग्नेटिक फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए रूल है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसका स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि एक एक्टिविटी की हेल्प से आप इसको दिखाइए कि कैसे फोर्स लगता है। वो एनसीईआरटी में आपकी एक्टिविटी दी हुई है, उसकी हेल्प से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपका एक चीज आता है कि जो डोमेस्टिक हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, उसको हम डायग्राम की हेल्प से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों ये चीजें हैं जो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टोटल 25 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पेपर को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और उसमें आप रे डायग्राम्स की नीट एंड क्लीन रखिए उनको बनाते समय, और कैलकुलेशंस में ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।